Hello my lovely student, this is Neha and welcome back to the channel. In this session I will be starting exercise 11.1 and question number 5th. फिफ्थ क्वेश्चन है, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21. रेडियस हमें कितनी दे रखी है सर्कल की 21 सेंटीमीटर एंड आर्क एंगल 60 डिग्री दे रखा है. एट द सेंटर फाइंड करना है हमें ये सब. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसमें हम सेंटर लेट कर लेते हैं O. ठीक है, हम आर्क बना लेते हैं. आर्क पर जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का एंगल है. ठीक है, तो फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना था, लेंथ ऑफ आर्क. तो हम फाइंड करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन एंड फर्स्ट है लेंथ ऑफ आर्क. इसका फॉर्मूला याद रखना क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर. थीटा हमें कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है एंड अपॉन में कितना है, 360 डिग्री है. मल्टीप्लाई पाई की कितनी वैल्यू होती है, 22 अपॉन में 7 इंटू आर. हमें रेडियस कितनी दे रखी है सर्कल की, 21 दे रखी है. तो जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर देते हैं. 61 जा 60, 66 जा 360 एंड इसको कैंसिल कर देते हैं 3 के टेबल में. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21 एंड 7 को 7 से मतलब कैंसिल कर देते हैं. 2 को 2 से कर देते हैं. अब हमारे पास क्या रहता है, देखो ऊपर सब कैंसिल हो गए हैं, हमारे पास ऊपर रहता है 21 एंड नीचे भी सब कैंसिल हो गए हैं. तो हमारा आंसर क्या आ गया, 22 सेंटीमीटर. ये हमारा फर्स्ट लेंथ ऑफ आर्क का आंसर है, 22 सेंटीमीटर. सेकंड हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्मेड बाय द आर्क. सेक्टर क्या होता है, ये हमारा सेक्टर है, इसका हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है. तो एरिया ऑफ सेक्टर, सेकंड लिखते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर. एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला मैंने पिछली वीडियो में भी याद करवाया था एंड अभी भी याद रखना क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर की स्क्वायर. थीटा हमारे पास कितना है, 60 डिग्री है, अपॉन में 360 डिग्री आ जाएगा. मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22 अपॉन में 7 इंटू रेडियस हमारे पास क्या है, 21 मल्टीप्लाई 21. जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर देते हैं. 61 जा 60, 66 जा 360 डिग्री एंड ये हो जाएगा 7 के टेबल में कैंसिल हो जाएगा. 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, ये हो जाएगा 3 के टेबल में कैंसिल और 2 को कर देते हैं हम कैंसिल 22 से, तो ये 11 आ जाएगा. तो ऊपर हमारा क्या रहता है, 11 मल्टीप्लाई 21, नीचे हम सब कैंसिल हो गए हैं. तो 11 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 231 सेंटीमीटर की स्क्वायर. ये हमारा क्या आया है, एरिया ऑफ सेक्टर. अब थर्ड हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्मेड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोड. मैंने आपको कोड बताई थी कौन सी होती है, इनको मिला देते हैं, इनको नेम भी दे देते हैं A एंड B. ये हमारी कोड होती है और कोड हमेशा क्या बनाती है, सेगमेंट बनाती है. ठीक है, तो हम लिखते हैं थर्ड, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस क्या होता है, ट्रायंगल OAB. ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेगमेंट का, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ट्रायंगल OAB. तो एरिया ऑफ सेक्टर हमने फाइंड किया था तो कितना आया था, 231 आया था, माइनस ट्रायंगल OAB. ये हमारे पास ट्रायंगल है. तो देखो इसकी जो साइड है, साइड सेम है 21, तो एंगल अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे. अगर ये 60 का है तो ये एंगल भी 60 का होगा और ये एंगल भी 60 का होगा. अगर साइड सेम है और एंगल
तीनों हमारे सेम है, तो ये कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये याद रखना। इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 ए की स्क्वायर, और ए यहाँ पे क्या हमारे पास साइड्स हैं, ठीक है। तो 231 माइनस √3/4, साइड हमारे पास सेम थी कितनी, 21 मल्टीप्लाई 21, ठीक है। इक्वल में आ जाएगा 231 माइनस 21 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 441 एंड √3/4। ये हमारा क्या है, आंसर है एरिया ऑफ सेगमेंट का। और सॉरी यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर की सीरीज। जब भी हम एरिया निकालते हैं तो स्क्वायर लगता है, ये भी याद रखना। ये हमारा आंसर है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।